इसको ये क्या बिजनेस है जो आज हमारे व्यूअर्स को पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन आप बताने वाले हो। देखिए, भगवान ने धरती पे इतना पानी दिया है, 80% पानी है, उसके बावजूद भी पानी पीने लायक 10% भी नहीं बचा है। तो उस पानी को हम, जो दूषित पानी है, उसको जो है हम पूरा पैकिंग करके, पैकेजिंग एकदम फ्लेवर ड्रिंकिंग वाटर बना के, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर बना के, जो बॉडी के लिए एकदम सेफ जोन होगा, तो उस तरह का पैकिंग करके फिर हम उसको धंधा मिलाएंगे। अगर आप मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसकी डिटेल पूरी मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे सर ने हमें बताया कि ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाकर बॉटल में पैक करके मार्केट में बेचना है अपने ब्रांड से, तो सर हमें लाइव फैक्ट्री पर लेकर आए हैं। सारा A to Z इसी फैक्ट्री में सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली, तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। इस मिनरल वाटर पैकेजिंग बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी वो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने आएगी, प्रॉफिट कितना होगा, और तो और सबसे मेन चीज मार्केटिंग कैसे करें, लाइसेंस क्या लगेगा, एरिया कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, सारी की सारी A to Z पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन सर हमें देंगे। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के बारे में जब भी कोई सोचता है तो उनको लगता है कि बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट है, पर ऐसा नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं राजेश वर्मा। हमारी कंपनी रीवा अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली बेस्ड है, 2003 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जिन्हें भी पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का काम करना होता है, उनकी टोटली हेल्प करते हैं। इंडिया में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने प्लांट ना दिया हो। अब हम आ गए हैं एक पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का सेटअप जो हमने दिया हुआ है, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मशीन कौन सी प्रोसेस होती है और BIS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कैसे कंपलसरी है। आइए अब A to Z टोटल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। ये आपका नॉर्मली एक चेंजिंग रूम बनाया जाता है, जिसका सेटअप इस तरह का बनाया जाता है। आप देख सकते हैं। चेंजिंग रूम किस लिए होता है सर? चेंजिंग रूम इसलिए है कि जूते चप्पल वगैरह या हैंड वॉश वगैरह करके जाएं, ताकि पूरी फैक्ट्री अपनी अंदर की हाइजीनिक रहे, किसी तरह की कोई कीटाणु वगैरह अंदर ना जाएं। ठीक है, आगे आ जाइए। ये सबसे फर्स्ट में आपका आ गया लैब का सेटअप, जो बायो और केमिकल का होता है। एक सेटअप आपका इस तरह का, ये देखिए, ये पूरा आपका केमिकल का सेटअप। तो सर ये लैब किस लिए बनाई जाती है? ताकि हम अपने वाटर की टेस्टिंग कर सकें और बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी हम दे सकें। यहाँ पे आपका जैसे वाटर टेस्ट किया जाता है कि पानी में कितनी मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, pH वैल्यू कितनी है ना, आयरन कितना है, वो टोटल डिटेल यहाँ पे चेक की जाती है। ये आपका सेकंड जो है लैब मशीनरी का। ये सर कंपलसरी होता है क्या पूरा सेटअप? ये कंपलसरी है, BIS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें लैब लगाना कंपलसरी है। इसमें टोटल मशीनरी का सेटअप आ गया। ओके, ये कौन सी मशीनरी होती है सर? ये लैब से रिलेटेड ही है, इसमें सारी पानी का टेस्टिंग वगैरह का सारा प्रोसेस होता है। ओके, अब नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं RO प्लांट के सेटअप पे। आप ये देख सकते हैं RO प्लांट के सेटअप पे हम आ गए हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट आपका जो है रॉ वाटर टैंक आ गया। इसमें जो है हमारा समरसिबल से जो पानी आ रहा है वो स्टोर होगा। इसके बाद जो प्रोसेस है आपका, वो सीधा जाता है RO प्लांट में। तो सर ये जो वाटर का जो सोर्स है, इसके लिए बोरिंग करना पड़ता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी लगता है, कि कौन से सोर्सेज होते हैं? इसमें बेसिक तो ग्राउंड वाटर लगता है, बाकी पानी किसी भी पानी पे हो सकता है, पर हम मेन लेते हैं इसमें ग्राउंड वाटर। अनलिमिटेड सोर्स रहे, अनलिमिटेड सोर्स जिससे मिल जाए हमें। इसमें जो आपका ग्राउंड वाटर है, सबसे फर्स्ट आपका स्टोरेज टैंक हो गया। उसके बाद ये पानी जो ट्रांसफर किया जा रहा है, वो जा रहा है अपना सैंड फिल्ट्रेशन में, जिससे कि पानी की हार्डनेस कम होगी। उसके बाद जो सेकंड वेसल है, इसमें है कार्बन फिल्ट्रेशन, जिसमें कोकोनट बेस्ड कार्बन यूज होता है, जिससे कि पानी का स्मेल, पानी का कलर, उसके बाद इसमें एक फ्लेवर ऐड होता है। उसके बाद पानी जो जा रहा है वो सीधा हाई प्रेशर पंप में जा रहा है, जो प्रेशर से मैमन हाउसिंग में पानी दे रहा है। वहां से पानी दो जगह डिवाइड हो रही है, एक वेस्टेज की लाइन जा रही है, एक अपना जो है स्टोरेज टैंक में जा रहा है, जो UV ट्रीटमेंट होता हुआ और इसमें मिनरल्स ऐड करता हुआ सीधा टैंक में स्टोर होता है। अच्छा। एक टैंक से दूसरे टैंक में जब पानी जाता है तो ओजोन होता हुआ जाता है, ताकि पानी की वैलिडिटी हम 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकें। उसके बाद पानी जो है ट्रांसफर पंप के थ्रू वो सीधा फिर जो है जाके अटैच होता है फिलिंग लाइन में, जो हमारा फिलिंग प्लांट है, जहाँ पर बॉटल में पानी भरा जाएगा, जिसमें पानी भरा जाएगा, तो वो वाले यूनिट में चला जाता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा। चलिए दिखाइए सर, आप आगे का प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बोतल कैसे तैयार होती है वो दिखाता हूँ।
और देन फिर आपको दिखाता हूँ फिलिंग कैसे की जाती है। ये आपका बोतल बनाने का प्लांट है जिसको ब्लो मोल्डिंग मशीन बोला जाता है। ये आपका प्रीफॉर्म है जिससे आप किसी भी साइज का बोतल बना सकते हैं, जैसे कि आप 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, कोई भी बोतल आपका प्रीफॉर्म के साइज के अकॉर्डिंग बिकती है मार्केट में। यहाँ पे ये जो आपका है, यहाँ पे आपका टोटल प्रीफॉर्म डाल दिया जाता है, जिसका प्रोसेस जो है टोटली फुली ऑटोमेटिक होती है। सबसे पहले जो आप प्रोसेस देख पा रहे हैं, ये कन्वेयर के थ्रू जो है ये सीधा आपका जो है हीटिंग लाइन में जा रहा है, जहां से प्रीफॉर्म हिट हो रही है। हीट होने के बाद फिर आगे जो है ये आपका ब्लोइंग हो रही है, जिससे बोतल हमारी फूल जा रही है, बोतल बन जा रही है, बोतल एक शेप में आ जा रहा है। किस तरह से प्रीफॉर्म ये छोटे जा रहे हैं और उसके बाद ये हिट हो रहा है, उसके बाद फिर ये ब्लो हो रहे हैं और बोतल का एक शेप बन के फिर कन्वेयर के थ्रू आगे जो है आपका फिलिंग लाइन में जा रहा है। तो सर इसमें जो बॉटल है, हम लोग हर टाइप की बॉटल इस मशीन में बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, इसमें आप किसी भी तरह की बोतल बना सकते हैं। वो सारा डिज़ाइन जो है वो डाई पे डिपेंड करता है। जैसी हम डाई बनाएंगे वैसी हमारी बोतल बन जाएंगी। ये देखिए, ये प्रीफॉर्म है और ये आपकी बोतल तैयार हो गई है। तो इस तरह से ब्लो मोल्डिंग से बोतल हमारी साइड ऑन साइड तैयार हो जाएगी। ये बोतल तैयार होके कन्वेयर के थ्रू ऑटोमेटिक ही फिलिंग लाइन को जा रही है। अब ये कन्वेयर के थ्रू जो है आप देखते हैं बिल्कुल सीधी लाइन जो है ये आपका फिलिंग मशीन में जा रही है। अब आपको फिलिंग मशीन का प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे कि सर देखिए, अब ये आप देख पा रहे हैं कि फिलिंग लाइन पे हम पहुंच गए हैं, फिलिंग मशीन पे पहुंच गए हैं, जिसका प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक। सबसे पहले जो है ये बोतल वॉश कर रही है। कन्वेयर से बोतल ऑटोमेटिक जो है ये टोटली ऑटोमेटिकली जो है पहले फिलिंग वॉशिंग में जा रही है लाइन। वॉशिंग के बाद फिर ये जो है फिलिंग कर रही है। तो सर ये जो पानी है, ये वही पानी है जो हम लोगों ने आरओ प्लांट से पूरा फिल्टर करके यहाँ पे सप्लाई किया था? हाँ सर, वही पानी की लाइन आ रही है पूरी। ये पूरी एसएस पाइपिंग की जाती है एसएस 316 में या ये 304 में, जो BIS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है। देखिए सर, इसमें जो कैप का भी है, आपका कैप एलिवेटर लगा होता है, जिससे कि कैप भी आपका ऑटोमेटिकली जो है बोतल पे आ जाती है और ऑटोमेटिक वो सील होती है। सीलिंग के बाद फिर प्रोसेस आगे का जो है वो इंस्पेक्शन लाइट के थ्रू जाती हुई कन्वेयर के साथ जो है सीधी लाइन पहुंच रही है ये आपकी लेवलिंग मशीन में। कन्वेयर के थ्रू जो है ये आगे जो प्रोसेस जो हो रहा है आगे लेवलिंग के लिए जा रही है बोतलें। तो ये लाइट किस लिए रहता है सर? ये इंफेक्शन लाइट है सर। अच्छा, जिससे कि पानी की टेस्टिंग, कोई इंफेक्शन हो किसी तरह का इसमें कोई गंदगी आ गई हो इनकेस किसी भी रीजन से, तो नीट एंड क्लीन हो जाए यहाँ पे। जैसे कि आप कन्वेयर के थ्रू देख पा रहे हैं कि बोतल जो है ऑटोमेटिकली आगे जा रही है, जहाँ पे आगे टोटली लेवलिंग होगी। लेवलिंग मशीन है कम्प्लीटली, और ये लेवलिंग के लिए जो है रॉड लगाई गई है। आप जिस भी ब्रांड का काम करेंगे उस ब्रांड की अपनी लेवलिंग बन के यहीं पे लगेंगी। तो और अगर हमारा कोई ब्रांड का नाम है तो वो लेबल बन जाता है ना? हाँ 100% बन जाता है सर। ऐसे ही रोल रहेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही रोल रहेगा सर। तो सर अगर हमारे व्यूवर्स खुद का ब्रांड का कुछ बनाना चाहते हैं लेबल, तो वो कैसे होगा? देखिए सर, लेबल जो है ट्रेड मार्का पे डिपेंड करता है। ट्रेड मार्का जिस नाम से लेंगे आप उस नाम से आपका लेबल बनेगा। तो सर ये जो वाटर बॉटल पैक और इसका एक्सपायरी डेट कितना मेंशन होता है? सर इसमें 6 मंथ का मेंशन होता है। और ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ से बैच कोडिंग होती हुई और फाइनल के लिए आपका प्रोडक्ट जा रहा है ये, जहाँ पे ग्रुप पैकिंग होंगी। जैसे कि देख पा रहे हैं इस बोतल में बैच कोडिंग भी हो चुकी है और लेवलिंग भी हो चुकी है। अब ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली अब जो जा रहा है वो श्रिंक रैपिंग के लिए जा रहा है, पैकेट बनने के लिए जा रहा है। तो सर ये तो छोटी छोटी बॉटल है, बड़ी बड़ी बॉटल पे भी इसमें ही हो जाएगा? प्रोसेस सेम होता है सर, टोटली प्रोसेस सेम होता है। ये वो किसी पूरे प्लांट में हम लोग कौन से टाइप के बॉटल्स बना सकते इसमें आप 200 ml से लेके 2 लीटर तक कोई भी बना सकते हैं। हैं? अच्छा,
जो आपकी जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी कि छोटी बोतल की लाइन चल रही है, इस पे छोटी बोतलों में क्या 48 बोतल की पैकिंग होती है जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो रहा है। यदि ये बोतल हमारी यहाँ पे 500 ml की चलेगी तो वो 24 बोतलों की पैकिंग होगी, और इन केस यदि हम इसमें 1 लीटर की बोतल चलाते हैं तो वो 12 बोतलों की पैकिंग होती है। और सेम टू सेम वैसे ही आपका यदि हम 2 लीटर की चलाते हैं तो 2 लीटर में जो है ये आपकी 12 बोतलों की पैकिंग होती है। देखिए इसमें श्रिंक रैपिंग में जो है आप देख पा रहे हैं इसका भी एक श्रिंक का रोल लगा होता है। रोल जो है ऑटोमेटिकली वो बोतल पे कवर्ड होता है और फिर आगे श्रिंक होता है, वो फाइनल एक पैकेट में तैयार करके आपको कन्वेयर के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट आपको रेडी मूवमेंट पे दे देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारी बोतलों को प्लास्टिक ने कैसे इसको एक पैकेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको हम ईजी वे में उठा के और आराम से कहीं भी रख सकते हैं, और डिलीवरी में आपको कहीं भी हम डिलीवरी देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अब ये मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है सर। अब ये देखिए पूरा रेडी स्टॉक है 1 लीटर का, जो मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कम्प्लीटली प्रोजेक्ट जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें खुद आप नहीं भी रहेंगे, मालिक यदि खुद नहीं भी रहेगा तो भी काम बिल्कुल प्रोसेस आपका फुल्ली ऑटोमेटिक चलता रहेगा। लेबर के थ्रू काम करा सकते हैं, एक मैनेजर रख के हम काम करा सकते हैं, तो बहुत ईजी वर्क है, बहुत ईजी सेटअप लग सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा जरूर है पर आपको उस हिसाब से बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बेसिक जो 30 BPM है उसमें 35 किलोवाट का लोड चाहिए, 3 फेस में होना चाहिए। उसके अलावा जैसे आप यदि 40 में जाते हो तो अप्रॉक्स 45 किलोवाट का लोड चाहिए। यदि आप 60 में जा रहे हो तो 63 किलोवाट का लोड चाहिए। यदि और इससे बड़े में जाते हो तो उस हिसाब से आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। और टोटल जगह कितनी लगी सर बिजनेस के लिए? जगह भी टोटली डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी पे ना। अब 30 BPM में आप 2500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट कर सकते हो। 2500 स्क्वायर? हाँ, यदि आप 40 BPM में जा रहे हो, 40 BPM में जा रहे हो तो आप इसमें आप 3000 स्क्वायर फीट के साथ कर सकते हो। यदि आप 60 में जा रहे हो तो 4000 के साथ स्टार्ट कर सकते हो, है ना। 90 के साथ जा रहे हो तो 6000 स्क्वायर फीट के साथ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि हम प्लांट कैपेसिटी कितनी बिठा रहे हैं अपनी। सर टोटल प्लांट सेटअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आएगी? देखिए सर, बेसिक स्टार्टअप जो होता है ना वो 30 BPM से होता है। 30 बोतल पर मिनट का प्रोडक्शन मिनिमम स्टार्टिंग होती है। तो 30 बोतल पर मिनट का यदि आप बोतल रेडीमेड लेके काम करना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 15 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ 15 लाख से आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जो खाली बॉटल है वो ले ली और पानी भर दिया और बेच दिया, बस इतना करना है? कंप्लीटली सेटअप है उसमें। मतलब ऑल पैकेज आपका 15 लाख में हम प्रोवाइड कर देंगे। बेसिक पैकेज जो हमारा स्टार्ट होता है। और अगर समझो मुझे ही बॉटल बनाना है खुद ही और खुद ही सारा ये करना है काम, तो वो जो एक्स्ट्रा प्लांट लग रहा है बॉटल बनाने का वो कितने में आएगा? देखिए 7,50,000 रुपये का ब्लो मोल्डिंग मशीन आ जाएगा, जिसमें कंप्लीटली आपका ब्लो मोल्डिंग मशीन, कंप्रेसर, चिलर, ड्रायर और 1 लीटर का डाई हम साथ में आपको फ्री देंगे, जिसमें आप कंप्लीटली अपनी बोतल 200 ml से लेके 2 लीटर तक कोई भी बोतल आप बना सकते हो ऑन साइड। तो देखिए इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से आपकी होगी उस हिसाब से हम प्लांट आपको डिजाइन करके दे सकते हैं। बेसिक जो स्टार्टर जैसे आपको बताया मैंने 30 BPM है, 30 के अलावा 40 BPM, 60 BPM, 90 BPM, 120 BPM, 150 BPM, 180 BPM, 220 BPM तक अपने पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी प्लांट अपने मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मोस्टली फिलिंग मशीन, RO प्लांट, है ना, सारे हम लोग खुद अपने इन हाउस बनाते हैं। तो ये आपका फिलिंग मशीन का सेटअप है। ये देखिए 40 BPM की लाइन बन रही है हमारी। ये हमारे ऑर्डर का ही मशीन है, जो जिनको जाना है ये कानपुर के लिए तैयार हो रही है मशीन है। बोतल बनाने की जो मशीन है हमारी वो हम एकदम बिल्कुल हाई क्वालिटी की बनाते हैं, जिससे कि बैटर टू बैटल हम बोतल क्वालिटी बना सकें, जिससे कि आप डिज़ाइन जैसा भी बनाना चाहें बोतल का वो टोटली डिज़ाइन हम इससे बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं। ये RO प्लांट जो है हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पैकेजिंग ड्रिंकिंग प्लांट में जितनी भी मशीनें लग रही हैं टोटली हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूरी क्वालिटी टेस्ट करके ही आगे हम लोग डिस्पैच करते हैं, ताकि आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत ना आए। यदि हमारे व्यूवर्स को किन्हीं को मतलब बड़े पैमाने पे काम करके और किसी ब्रांड के साथ जुड़ के काम करना है तो फ्रेंचाइजी भी हमारी कंपनी अवेलेबल करा सकती है। जैसे मतलब कैसे सर? जैसे कि किसी को बिस्लरी का या किनले का या फिर मान के चलो एक्वाफेना का या बैली का, तो इनके फ्रेंचाइजी लेके काम करना है, पर उसमें क्या इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंचाइजी मतलब उनका पूरा पैकेजिंग हम लोग करेंगे क्या? हाँ, टोटल हम उसी ब्रांड का काम करेंगे, उसी ब्रांड के लिए काम करेंगे। सिर्फ हमने वहाँ पे पैकिंग करनी है, बाकी सेल और सर्विस सारा पैकिंग फीलिंग। हाँ, पैकिंग फीलिंग हमने करके देना है, कंप्लीट मतलब पेटी तैयार करके देनी है। बाकी काम सारा कंपनी का है, सेल के हमें फिर टेंशन नहीं होती वहाँ पे। तो उसका भी सपोर्ट आप देते हैं? कंप्लीटली पूरा प्रोजेक्ट हम लगा के देंगे और साथ में फ्रेंचाइजी दिलाएंगे उनको। तो सर प्लांट वगैरह तो सारा आप सेटअप करके दोगे,
बट जब हमारे व्यूवर्स पूरा बॉटल वगैरह निकालेंगे तो मार्केट में अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूं तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी है इसमें और छोटे ब्रांड्स भी है। मार्केटिंग कैसे करूं मैं, नए नए डीलर्स तक कैसे पहुंचूं, मैं नेटवर्क कैसे बनाऊं, वो सारा कुछ A to Z समझाइए, मार्केटिंग के बारे में समझाइए। ठीक है सर, देखिए मार्केटिंग की जहाँ तक बात है ना, आपका मेन इसमें सीजन जो होता है 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में तो आप चाहे 90 BPM के साथ काम कर रहे हो, चाहे 120 BPM के साथ काम कर रहे हो, उस टाइम तो आप बेशक 2 शिफ्ट में काम कर लो तब भी आप पानी की पूर्ति नहीं कर पाओगे। चाहे किसी भी ब्रांड में आप निकाल लो मार्केट में। तो मार्केटिंग के लिए सर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सर ऑनलाइन का टाइम है। आपने प्लांट सेटअप किया, आप किसी भी पोर्टर पे एक अपना पैकेज ले लो और आपके पास 36 जो है ना कॉल आनी शुरू हो जाएंगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की। अच्छा। और उन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करो, आपके पास 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ गए ना तो आपको काम की कमी नहीं है। और पोर्टल्स कौन से पोर्टल जरा समझा दीजिए जहाँ पे रजिस्टर करके इंक्वायरी आ सकती है। जैसे आप इंडिया मार्ट के थ्रू कर सकते हो, आप जो है ट्रेड इंडिया के थ्रू कर सकते हो, जस्ट डायल के थ्रू कर सकते हो। और आजकल सबसे बेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है आपका यूट्यूब पे, आप छोटा सा एक वीडियो बनवा के आप अपना डाल सकते हैं कि भाई हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं, हमारा प्लांट है और पानी का क्वालिटी, डिजाइन, बिल्कुल पैकिंग दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा के आप काम ले सकते हो। देखिए मेन डिपेंड करता है हमारा सेल के लिए ना बोतल की लुक और पानी की क्वालिटी, जो टोटली हमारे हाथ में होती है। हम जैसा चाहें वैसा बोतल बना सकते हैं और क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट कंपनी के साथ बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना सकते हैं। मतलब वही पूछने वाला था सर कि जैसे मार्केट में तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, छोटे छोटे ब्रांड्स भी है, पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स है उनके अंदर उनका जो क्वालिटी का पानी है तो वैसा ही मुझे टेस्ट लाना है मेरे पानी में, राइट। अभी जैसे कुछ ब्रांड्स का थोड़ा मीठा टेस्ट रहता है, कुछ का प्लेन टेस्ट रहता है, कुछ का ऐसे माउंटेन से जो पानी निकलता है उस टाइप का टेस्ट रहता है। तो वैसा ही मुझे टेस्ट कॉपी करना, तो वैसे करते आता है क्या? तो जितने भी आपने मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड देखे हैं ना, डिट्टो आप वैसी कॉपी तैयार कर सकते हो, उसमें 1% की दिक्कत नहीं। वो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसी क्वालिटी अपनी पानी की बनाना चाह रहे हैं। और जब हमारे व्यूअर्स बिजनेस शुरू करेंगे तो मार्केट में सर बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ लोग है ना बड़े बड़े ब्रांड्स को कॉपी करते हैं, जैसे सेम कलर होता है या फिर नाम में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, राइट। जैसे ई का डी कर दिया, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो नाम होते हैं उनमें कुछ एडिट करके कि ताकि लोगों को लगे कि यार वही बॉटल है दूर से देखे तो, बट फिर लोग ले लेते, पानी में इतना सोचते नहीं है, लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं क्या? देखिए मेन क्या होता है इसमें ट्रेडमार्क का। यदि आपको ट्रेडमार्क का मिल गया तो किसी भी ब्रांड का कॉपी करके आप काम कर सकते हो, डिट्टो तो नहीं पर मतलब मिलता जुलता नाम लग के आप काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा लीगल है? लीगली ऐसा ट्रेडमार्क का मिलने के बाद, ट्रेडमार्क का मिल गया तो आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लोगों को लगता है कि यार पानी का बिजनेस, बॉटलिंग का बिजनेस, थोड़ा लोगों को लगता है कि यार मतलब एक डर रहता है कि यार इसमें लाइसेंसिंग बहुत लगेगी और बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, राइट, और बहुत सारा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ज़रा इजी वे में समझाइए कि क्या क्या लगता है लाइसेंसिंग वगैरह में और कितना इजी प्रोसेस है ये? देखिए लाइसेंसिंग इसमें 2 मेन होती है, एक BIS से ISI नंबर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ISI नंबर, और दूसरा FSI नंबर। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली हमारी है। यदि हम प्लांट यदि सेल कर रहे हैं तो टोटल लाइसेंस दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होगी। रिवर्स को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जगह देना है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करके देनी है, पानी की व्यवस्था करके देनी है, टोटली बाकी का सेटअप लगाना, चलाना, ट्रेनिंग देनी, यहाँ तक कि जितने भी बोतल लगने हैं, ढक्कन लगने हैं, रैपर लगने हैं, टोटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, पूरी फुलफिल करके पूरा स्पून फीडिंग कर कंप्लीटली सर। तो सर ये हमारे व्यूवर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पानी के बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा? सर पानी के बिजनेस में जो है ना प्रॉफिट जो है वो पेटी के हिसाब से होती है। जो 1 लीटर की जो पेटी बनती है वो 12 बोतलों का बनता है। एक बॉक्स में 12 बॉटल? हाँ, एक बॉक्स में 12 बोतलें होती हैं। तो सर ये जो एक पेटी बनने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी आती है? और जब हमारे व्यूवर्स ये पैक करके आगे जो डीलर्स रहेंगे, दुकानदार रहेंगे, जो भी रहेंगे, उनको कितने में बेचेंगे और कितना प्रॉफिट निकलेगा उनका, वो जरा बताइए। देखिए मैं एक ना आपको एक पेटी की कॉस्ट निकाल के दिखाता हूँ कि एक पेटी का हमारा कॉस्ट क्या पड़ेगा मिनिमम। देखिए सबसे मेन डिपेंड होता है प्री फॉर्म की कॉस्ट पे। प्री फॉर्म जो है अभी एट प्रेजेंट जो आपका चल रहा है वो 123 रुपये किलो चल रहा है। जो हम बात कर रहे हैं अभी 1 लीटर की बोतल की, जो इसमें आपका प्री फॉर्म की वेट आती है वो 17.8 ग्राम की आती है, 18.5 ग्राम की आती है, या 19.5 ग्राम की आती है। मान के चलते हैं हम लोअर में भी नहीं जा रहे, हायर में भी नहीं जा रहे, एक मीडियम क्वालिटी उठाते हैं। मीडियम क्वालिटी के साथ आपकी मान के चलते हैं 1 किलो में अपने हो गए टोटल 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को आप डिवाइड कर लो 18.5 ग्राम से, तो आपकी निकल के आ गई 54 बोतलें।
54 प्रीफॉर्म की कॉस्ट अपनी आ गई कितनी 123 डिवाइडेड बाई 54, तो टोटल आ गए ₹2.27। तो अपना ये सिर्फ प्रीफॉर्म की कॉस्ट है अपनी 27 पैसे की। इसके बाद इसका मेकिंग, लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी 50 पैसे बोतल में बनने तक का है। हाँ, बोतल बनने तक का आपका सिर्फ खाली बोतल बनने का, खाली बोतल बनने का आपका कॉस्ट आ जाएगा 50 पैसे का। ठीक है। उसके बाद इसका आ जाएगा कैप की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 25 पैसे की। उसके अलावा वाटर विद मिनरल्स, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 20 पैसे की। उसके बाद रैपर की कॉस्ट आ जाएगी अप्रॉक्स 25 पैसे की। उसके अलावा लेबर चार्ज जो होगा, यदि हम अपना प्रोजेक्ट 40 BPM के साथ लगा रहे हैं तो अपनी लेबर लग जाएगी टोटली 7, जिसमें कि आपके 2 ऑपरेटर होंगे और 5 लेबर होगी। 2 ऑपरेटर की कॉस्ट आप मान के चल लो 40,000 रुपये का, प्लस इसमें मान के चलने आप 2 कॉस्ट जो आपकी आ जाएगी, 5 जो लेबर लगेगी, तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी आपकी मिनिमम 50,000 रुपये की। तो टोटल 90,000 की कॉस्ट आ गई हमारी सिर्फ लेबर के पीछे। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 26 डेज से, क्योंकि 30 डेज में 4 डेज तो ऑफ होगा। तो अपनी एक दिन की जो कॉस्ट आ गई वो 3462 रुपये की। 3462 रुपये डिवाइडेड बाय कर लो आप 8 घंटे वर्किंग करते हैं नॉर्मली हम, तो 433 रुपये मान के चल लेते हैं कि हमारी कॉस्ट आ गई 1 घंटे की। इसको डिवाइड कर लो 40 BPM के साथ यदि हम काम कर रहे हैं तो 2400 बोतल हमारी 1 घंटे में तैयार हो रही है। इसको डिवाइड कर लो आप 2400 से, तो 18 पैसे का अप्रॉक्स खर्चा आएगा लेबर का। तो हम इसको 20 पैसे मान लेते हैं, राउंड फिगर में हमारी लेबर की कॉस्ट आ रही है। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹2.27 का आपका प्रीफॉर्म हो गया, प्लस 50 पैसे की हमारी मेकिंग हो गई, 25 पैसे का जो कैप हो गया, 20 पैसे की हमारी वाटर विद मिनरल हो गया, 25 पैसे का रैपर हो गया और 20 पैसे की इसमें जो है लेबर चार्ज हो गई। टोटल हो गया ₹3.67। कुल मिला के जो एक बोतल की जो कॉस्टिंग है वो ₹3.67 की हो गई आपकी। जो मार्केट में जो जाता है वो बोतलों के हिसाब से सेल नहीं होती है, एक्चुअली पूरे 12 बोतलों का पैकेट बनता है। तो एक पैकेट की जो कॉस्ट हम निकालेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, मतलब 12 के हिसाब से 12 बोतलों का ही पेटी बनाया जाता है। तो 12 बोतलों की कॉस्ट हम निकालेंगे कि अपनी कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो 12 बोतलों की कॉस्ट होगी अपनी ₹44.04। पर इसको पैकिंग जो करेंगे तो उसमें श्रिंक लगेगा, जो पॉलीथीन लगेगी ना, तो उसकी कॉस्ट जो है, हाँ जी, बॉक्स के बजाय आजकल क्या है मार्केट में ट्रेड चला हुआ है श्रिंक का। तो श्रिंक की कॉस्ट जो आएगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ ₹4 की आएगी। तो टोटल कॉस्ट हो गई अपनी ₹48.04। इसमें कुछ चीजें मान लो चल लो कि मिसनेस कुछ रह भी गई हैं, तो आप वो भी ऐड कर लो इसमें आप, है ना। तो ₹1.96 में और ऐड कर लेते हैं मिसनेस का। तो टोटल एवरेज कॉस्ट जो अपनी एक पेटी की कंप्लीट हो गई ऑन फैक्ट्री वो हो गई ₹50 की। तो ₹50 में आजकल क्या मार्केट में चल रहा है कि आसपास के जितने लोकेशन होते हैं 10-20 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पे डिलीवरी हमें खुद करनी पड़ती है, सेल्फ डिलीवरी करनी पड़ती है। तो हम डिलीवरी चार्ज भी इसमें ₹5 और ऐड कर लेते हैं। तो कंप्लीटली ₹55 की अपनी पेटी डिलीवरी करके रेडी हो गई। दुकानदार के दुकान तक, हाँ, दुकानदार तक पहुँचा के हमारी ₹55 की कॉस्ट खुद को पड़ रही है। ₹55 में जो हम यदि तैयार कर रहे हैं तो मार्केट में जो जा रहा है, सेल जो जा रही है वो अभी मिनिमम से मिनिमम आप किसी भी कंपनी का ले लेंगे तो ये ₹75 से कम का कोई सेल नहीं कर रहा, वो भी नॉन ब्रांड। अच्छा, यदि ब्रांडेड में जा रही है फिर तो ₹135 की पेटी जा रही है। जो होलसेल में हम सप्लाई करें, बड़े बड़े ब्रांड जो 135 रुपए पेटी बेच रहे हैं, अरे बाप रे। पर हम मान के चलते नॉन ब्रांड भी काम कर रहे हैं और एक मिनिमम से मिनिमम मार्जिन पे भी धंधा कर रहे हैं ना, तो भी छोटा ब्रांड ₹75 में बड़े प्यार से बिक जाता है आराम से मार्केट में। तो आप ये मान के चलिए अपना इनकम कितना आ गया ₹20 पर पेटी। तो हम पर पेटी मिनिमम से मिनिमम ₹20 मार्जिन तो काम कर ही पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मिनरल वाटर बॉटल मेकिंग बिजनेस करना है या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ये बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर का नंबर, एड्रेस सब कुछ है। तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।